सो इसमें हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट्स के बारे में। EC2 मैंने बताया कि EC2 में अगर मेरा कोई सॉरी कहाँ बना दिया, एक मेरा ये EC2 है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक, और इसका रीजन मेरा है क्या, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दिस इज बिहेविंग वियर्ड। सो मेरा EC2 है, ये मेरा एक EC2 है, ये मेरा US ईस्ट 1A, और ये मेरा है US ईस्ट 1B, ठीक है। ये दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है, इसके अंदर मेरा एक EBS है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लूँगा, ठीक। और जैसे ही मैं इसका एक स्नैपशॉट क्रिएट करूँगा, स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हो सब बताऊँगा। उस स्नैपशॉट को हम कह सकते हैं इसका एक बैकअप क्रिएट कर लिया मैंने। जैसे ही मैंने इसका एक बैकअप क्रिएट किया, अब उस स्नैपशॉट को एज इट इज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरा EBS इस तरीके से दो अवेलेबिलिटी जोन में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं एक तरीके से इसका बैकअप क्रिएट कर रहा हूँ और उस बैकअप को मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में। अब कुछ चीज़ें स्नैपशॉट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, कि एक चीज़ होती है स्नैपशॉट आर्काइव, ठीक है। सो उसको बोलते हैं EBS स्नैपशॉट आर्काइव, ठीक। जब मैंने स्नैपशॉट का बैकअप ले लिया, अब ये बैकअप भी मेरा पड़ा रहता है, कुछ टाइम तक तो पड़ा रहेगा ना। अब इस बैकअप का जो भी चीज़ हम AWS में यूज़ कर रहे हैं, जितना स्पेस यूज़ कर रहे हैं, कहीं तो ये स्पेस लेगा, उसका चार्ज देना पड़ेगा। अगर हमें पता है कि हमारा ये स्पेस जो ये बैकअप जो है हमें बाद में कभी यूज़ हो सकता है, बट इसको हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, तो मैं उसको एक आर्काइव में डाल दूंगा, EBS स्नैपशॉट आर्काइव में। इसमें बस दिक्कत ये होती है कि अगर मैं इसको रिस्टोर करना चाहूँगा, इस बैकअप को रिस्टोर करना चाहूँगा, तो इसमें मुझे टाइम लग जाता है अब 2 से 3 दिन, ठीक है। लाइक 24 टू 72 आवर्स के बीच में ही रिकवर होता है। रिकवरी टाइम इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ये बहुत चीपर होता है सॉल्यूशन। तो इसमें हमें उतना कॉस्ट नहीं देना पड़ता जितना एक बैकअप रखने के लिए देना पड़ता है नॉर्मली, अगर हम आर्काइव में डाल देते हैं। सेकंड इज, अगर एक्सीडेंटली कोई EBS स्नैपशॉट डिलीट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जाके कहाँ से हो जाता है, अपने रिसाइकल बिन में। अब वो रिसाइकल बिन का रिटेंशन पॉलिसी 1 दिन से लेके हम 1 साल तक खुद सेट कर सकते हैं पहले ही, कि हम अपने रिसाइकल बिन की रिटेंशन पॉलिसी क्या रख सकते हैं, ताकि जाके हम रिसाइकल बिन से उसको रिस्टोर कर लें। वो जितनी भी रिटेंशन पॉलिसी होगी, वो उस पॉलिसी की टाइम ड्यूरेशन तक वो इस रिसाइकल बिन में डिलीटेड स्नैपशॉट पड़ा रहेगा। एक और टर्म आती है FSR। FSR क्या होता है, फास्ट स्नैपशॉट रीस्टोर। क्या होता है, फास्ट स्नैपशॉट रीस्टोर। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली ऑप्शन है। जब हमें कोई स्नैपशॉट फॉरन बहुत तेजी के साथ, कोई बड़ा सा स्नैपशॉट है बट हमें बहुत जल्दी उसको रिस्टोर करना है, ठीक है, और हमें टाइम कम है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दिस सर्विस वी कैन यूज फास्ट स्नैपशॉट रिकवरी। थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी, एंड वी कैन यूज इट। नाउ कमिंग ऑन टू दिस वॉल्यूम ऑफ 1 gigs, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जाऊँगा और इसमें जाकर व्हाट आई डू इज आई कैन क्रिएट अ स्नैपशॉट फ्रॉम हियर इन द एक्शंस। आई क्रिएट एन स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का कुछ ID दे दूंगा, CPC snap, ओके। एंड व्हाट आई डू इज आई जस्ट क्रिएट वन स्नैपशॉट, एंड मेरा स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। सो अगर मैं स्नैपशॉट्स में जाऊँगा यहाँ से इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के, सो यू विल सी दैट दिस इज वन स्नैपशॉट विच इज क्रिएटेड, एंड इसका जो टाइप है, ओके, स्नैपशॉट ID ये रहा, ओनर ये है, ठीक। इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, कि इस स्नैपशॉट से इसकी कॉपी बना सकता हूँ मैं। आई विल जस्ट गो टू एक्शंस एंड क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। वॉल्यूम में जाकर मैं सेम GP2 करके, काइंड ऑफ ये इस तरह का है जैसे कॉपी कर लिया आपने। एक और क्रिएट कर दिया मैंने वॉल्यूम इस स्नैपशॉट से। सो दिस स्नैपशॉट इज बेसिकली, इफ यू सी दैट दिस स्नैपशॉट इज स्टोरेज टियर ऑफ स्टैंडर्ड, what I can do is I can archive also, go to this archiving and I can archive this snapshot, and यहाँ पर दिखेगा कि स्नैपशॉट आर्काइव में जो मैंने बताया कि आर यू श्योर यू वांट टू आर्काइव दिस स्नैपशॉट, स्टैंडर्ड टियर से हटा के आर्काइव में जाके कर सकते हो, बट अभी मैं नहीं करा, बट ऐसे कर सकते हैं इसको आर्काइव। नाउ वी हैव दीज स्नैपशॉट एंड स्टफ। देयर इज वन मोर थिंग, रिसाइकल बिन। जब मैं रिसाइकल बिन में जाता हूँ, सो आई विल सी कि दिस इज फॉर टू प्रोटेक्ट योर Amazon EBS snapshot from AMI Amazon machine images from accidental deletion। सो मैं एक रूल क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर, स्नैप रिटेंशन रूल, इसको नाम दे दूंगा स्नैप रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन की डिस्क्रिप्शन टाइप हमें AMI का नहीं करना है, हम पूरा EBS का भी स्नैपशॉट रिटेंशन रूल बना सकते हैं, कि अगर EC2 इंस्टेंस किसी ने डिलीट कर दिया Amazon मशीन इमेज, बट अभी के लिए हमें स्नैपशॉट पड़ रहा है, तो EBS स्नैपशॉट सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है। एंड देन व्हाट आई डू इज अप्लाई टू ऑल रिसोर्सेज, 2 दिन के लिए हम इसको रख देंगे। एंड देन आई जस्ट क्रिएट द रिटेंशन। ओके, सो अगर रिटेंशन टूल में जाऊँगा और मैं देखूंगा कि मेरा यहाँ पर अभी रिसाइकल बिन में कुछ भी नहीं पड़ा होगा, यू हैव नो करंटली नो रिसोर्सेज इन दिस रीजन। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो बैक अगेन टू स्नैपशॉट्स। ओके, यहाँ मैं स्नैपशॉट पे गया और यहाँ पर जाने के बाद मैंने इसको क्या किया, लेट सपोज आई जस्ट डिलीट दिस वन। ओके, जैसे ही मैं स्नैपशॉट को डिलीट करता हूँ, ओके, एंड आई गो टू रिसाइकल बिन, मुझे यहाँ पर रिसोर्सेज में जाऊँगा, अभी थोड़ी देर में आएगा शायद। सी दिस, ये मेरा स्नैप रिटेंशन वाला इसके अंदर 2 दिन के लिए पड़ा है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्शन लेके इसको डिलीट कर सकता हूँ रूल को, और इसको जाकर मैं एडिट कर सकता हूँ। और एडिट करने के बाद I'll just do things what I want if I want to restore and stuff like that. But what I'll do is, because I don't want anything to stay, कॉस्टिंग की वजह से अभी मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, तो रिटेंशन रूल डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। अभी what I'll do is I'll just again go back to this EC2, एंड मैंने एक स्नैपशॉट से एक क्या बनाया था, ड्राइव बनाई थी। सो आई जस्ट गो टू माई EC2 इंस्टेंस एंड आई सी कि यहाँ पर जब मैं जाऊँगा और मैं स्टोरेज में जाऊँगा, या फिर यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ वॉल्यूम्स पे। सो वॉल्यूम में मेरी अब 3 वॉल्यूम्स आ जाएंगी, 1 gigs एंड 1 gigs। और मैं अगर देखूंगा कि एक जो मैंने बनाई थी, दिस वन इज अवेलेबल, ये मैंने किससे बनाई थी, स्नैपशॉट से बनाई थी। सो इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और क्योंकि मैंने ये मेरी जिस रीजन्स में एज है, जिस अवेलेबिलिटी जोन्स में ये है, इसको मैं चाहूँ तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ही बना सकता था। जब मैं स्नैपशॉट से बना रहा था मेरे पास ऑप्शन आ रहा था। तो अभी के लिए तो मैंने इसी अवेलेबिलिटी जोन में इसको बना दिया है। यूएसटीज 1, बल्कि ये जो है मेरे यूएसटीज 1D के हैं, मैंने चेंज नहीं करा उनको। सो अब मैं इसको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में यूज़ कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज आफ्टर टेकिंग स्नैपशॉट एंड क्रिएटिंग वॉल्यूम्स थ्रू दिस। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट डिलीट the volumes for now, because again I don't want कि एक्स्ट्रा कॉस्ट किसी चीज़ के लिए आए। तो सीखने के बाद ये गुड प्रैक्टिस है कि वॉल्यूम को डिलीट कर देना चाहिए। सो आई जस्ट फर्स्ट डिटैच द वॉल्यूम, ओके, एंड आई जस्ट रिमूव फर्स्ट डिटैच वॉल्यूम। Okay, it's already detached in the available state, and I'll just delete this again. Okay, so this is all about snapshot. Now हम पढ़ेंगे AMI, okay, next lecture में।